हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, जानने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे, साथ ही इसके बनाने का तरीका है, कैसे हम इसका हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वाक्य दिया हुआ है हिंदी का, उसका कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके रूल्स क्या क्या हैं, और साथ ही देखेंगे इसका एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद से देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद से देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, मात्र अगले 15 मिनट में हम लोग क्या ये सीखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, और पूरी डिटेल्स के साथ में पूरी अच्छी तरह से हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद मात्र आप 15 मिनट के बाद से क्या हम लोग पूरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख लेंगे। और इसके बाद से हम लोग क्या हिंदी का जब भी आप रीडिंग कीजिएगा इंग्लिश, तो उसका हिंदी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जो वाक्य किससे संबंधित होगा, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अगर संबंधित होगा तो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस होगा तो आपको समझ में आने लगेगा, और साथ ही अगर कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो उसका भी आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, मात्र 15 मिनट में, अगले 15 मिनट में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है वो किस टेंस का है। तो इस बहुत सिंपल सा है। क्या है? बहुत सिंपल से, साथ में कैसा प्रेजेंट है तो इसके साथ में है, ये सारे लगे रहेंगे प्रेजेंट। उसके साथ में क्या रहे, क्रिया का अंत में रहा, रहे, रहे, रहा, रही इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, क्रिया के अंत में क्या क्या लगे रहेंगे, रहे, रहा, रहे और रहा, रही है। ठीक है, ये सारे रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में रहा है कि कहाँ पर रहता है, ये क्रिया के अंत में लग रहा है। ठीक है, क्रिया क्या होती है तो पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बताया गया है, इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, देखिए, इत्यादि लगा रहता है तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं, एग्जाम्पल की, मैं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये क्रिया क्या किया जा रहा है, जाने का। इसके अंत में क्या लगा रहा है, रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह का हिंदी वाक्य में पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का है। किस टेंस का? कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसके बनाने के रूल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई वाक्य है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद से क्या रखेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? वर्ब का। और साथ में कौन सा वर्ब? वर्ब फोर। कौन सा वर्ब? वर्ब फोर। उसके बाद से जो भी उसके बाद जो अदर वर्ड रहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको हम रखेंगे। ठीक है, देखिए सिंगुलर, अब कहाँ इज एम आर को प्रयोग कैसे करेंगे, तो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या लगेगा, इज। जैसे हो गया राम, श्याम, यानी कोई नाम, या वह, ठीक है, या इट। ठीक है, ये सारे लगा रहता है। तो उसके साथ में जो जब सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लुरल हो, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, आर। और जब सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, मैं हो, तो उसके साथ में क्या लगाएगा, एम। ठीक है, तो ये हमारे लगाने का सब्जेक्ट को के साथ में कौन सा फॉर्म लगेगा, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब फोर क्या होता है। वर्ब फोर क्या होता है, तो वर्ब वन, उसमें क्या जुड़ जाता है, आई एन जी। वर्ब वन, उसमें आई एन जी जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ब फोर। जैसे बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। इसमें अगर हम आई एन जी जोड़ दिए, आई एन जी, तो ये क्या हो गया, वर्ब फोर बन गया। कौन सा वर्ब बन गया, फोर। जैसे चहलना, टहलना, टहलना क्या होता है, वॉक। क्या होता है, वॉक। और इसमें आई एन जी जोड़ दिए, क्या, कौन सा फॉर्म है, वर्ब वन है, इसमें आई एन जी जोड़ दिए, वॉकिंग, तो ये कौन सा बन गया, वर्ब फोर बन गया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, वर्ब वन को वर्ब फोर बनाते हैं, और वर्ब फोर का यूज किस में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, आइए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं टहल रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मैं है, तो मैं क्या क्या होता है, आई। और जब आई रहता है तो क्या बताए थे पीछे, क्या बताया कि इसके साथ में क्या लगेगा, एम। क्या लगेगा, एम। आई रहेगा तो एम। ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है, क्रिया क्या हो रही है, टहलने की। क्या हो रही है, टहलने की। तो टहलना का क्या होता है, वॉक। क्या होता है, वॉक। साथ में कौन सा वर्ब, वर्ब फोर लगेगा, तो इसमें क्या जुड़ेगा, आई एन जी।
वॉकिंग, ठीक है। मैं मैदान में टहल रहा हूँ, मैं मैदान में टहल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग कहाँ पे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज ए मार्कअप तो एम, उसके बाद से वर्ब फोर, वर्ब फोर के बाद से क्या हो रहा है, जैसे मैं हो गया और टहल रहा हूँ को आई एम वॉकिंग, वॉकिंग हो गया। अगर अदर वर्ड क्या है, मैदान में, कहाँ पे, मैदान में, तो क्या होगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। जैसे वह पानी ला रही है, वह पानी ला रही है, तो वह क्या है, वह कोई स्त्री के साथ में है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, सी, सी, जब सी सिंगुलर है तो इसमें कौन सा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, तो सी इज क्या हो रहा है, पानी लाना, तो पानी लाना के क्या होता है, फेचिंग या ब्रिंगिंग, क्या होगा, फेचिंग या ब्रिंगिंग, फेच, फेच मीन्स लाना, आईएनजी, फेचिंग वाटर, फेचिंग वाटर, क्या ला रही है, पानी, ठीक है। जैसे तुम रोटी खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, रोटी, तो क्या है, यू, ऐसा पुलर, पुलर के साथ में क्या लगेगा, आर, यू आर, क्या कर, क्रिया क्या कर रहे हो, खाने की, क्या खाने की, तो क्या होगा, ईटिंग, तुम रोटी खा रहे हो, तो ईटिंग, और उसके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड रोटी है, तो क्या लगेगा, ब्रेड, क्या लगेगा, ब्रेड, ठीक है। तुम रोटी खा रहे हो। जैसे अभय कल गाड़ी खरीद रहा है, अभय क्या कर रहा है, कल गाड़ी खरीद रहा है, तो अभय क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, अभय, 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 साथ में कैसे सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, खरीद, खरीद क्या क्या होता है, बाय, बाय आईएनजी लगेगा, बाइंग, ठीक है। बाइंग क्या, गाड़ी, कब, कल, तो बाई अ कार, बाई अ कार, कब, टुमारो, कब, टुमारो, टुमारो, कब, टुमारो, ठीक है, बाई अ कार टुमारो, ओके। पिंकी सोमवार को इलाहाबाद जा रही है, पिंकी, पिंकी, चिंकी मिंकी पिंकी, तो पिंकी, पिंकी क्या है, एक लड़की का नाम है, ये कैसा सिंगुलर है, तो पिंकी इज कहाँ पे, क्या कर रही है, क्रिया क्या कर रही है, जाने का, तो गो, साथ में कौन सा वर्ब लगेगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो आईएनजी, वर्ब फोर, तो पिंकी इज गोइंग कहाँ, इलाहाबाद, गोइंग टू इलाहाबाद, इलाहाबाद, कब, सोमवार, ऑन मंडे, ऑन मंडे, आप लोग यहाँ जोड़ लीजिएगा, ऑन मंडे, ठीक है। दीपक और राहुल कल आ रहे हैं, दीपक और राहुल, तो ठीक है, क्या होगा, दीपक, दीपक तिजोरी, दीपक एंड राहुल, देखिए यहाँ पे दो नाम है, दो नाम मिलकर क्या बने, सिंगुलर नाम रह के क्या होगा, प्लूरल, तो क्या होगा, दीपक एंड राहुल आर कमिंग, आना क्या होगा, कम, तो आईएनजी जुड़ेगा तो क्या होगा, कमिंग, क्या होगा, कमिंग, कब, टुमारो, कहाँ पे, कल आएंगे, यानी कल आ रहे हैं तो क्या होगा, टुमारो, क्या होगा, टुमारो, ओके। आगे देखिए, हमारी गाय घास खा रही है, हमारी घास, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये सारे लिख लेना है, ठीक है, और ये सारे करके समझ आए। देखिए अगला क्या है, 8 नंबर, हमारी गाय घास खा रही है, सब्जेक्ट क्या है, हमारी गाय, तो क्या होगा, हमारी का, तो आवर काउज, काउज, कैसे, गाय कैसी है, एक नहीं है, बहुत सारी है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर, तो आवर काउज आर क्या कर रही है, घास खा रही है, क्या कर रही है, खाने की क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, खाने की, तो क्या हो रहा है, ईटिंग, क्या होगा, ईटिंग, और साथ में क्या है, तो घास, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड घास, तो घास का क्या होता है, ग्रास, ईटिंग ग्रास, ठीक है। तो इस समझ गए कैसे बन रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या रख रहे हैं, सब्जेक्ट रख रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसका क्या हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा है, एफिर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा है, ये सारे एफिर्मेटिव सेंटेंस, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस सारे कैसे हैं, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सब्जेक्ट सेंटेंस, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव,
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव देखने वाला है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव में क्या रहता है, जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ, ये अगर यही इसी को कर दिया क्या, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो कैसा बन जाएगा, नहीं हो गया, तो कौन सा बन गया, नेगेटिव। जैसे नहीं जा रहा, नहीं, निगेटिव, नहीं, निगेटिव। इसको बनाने का सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, कैसे क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आर, सेम वैसा ही इज एम आर रखते हैं। सिर्फ इज एम आर के बाद क्या करते हैं, नहीं के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद से हम क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या जोड़ देते हैं, नॉट। नॉट के बाद से क्या रहेगा हमारा, सेम वही रहेगा, वही का मतलब क्या, सेम हमारा वर्ब फोर ही रहेगा, सेम हमारा क्या रहेगा, वर्ब फोर। ठीक है, अब वर्ब फोर के बाद से क्या रहेगा, अदर वर्ड्स, वर्ब फोर के बाद से क्या रहेगा, अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, मैं, क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो मैं का क्या होता है, आई, मैं क्या होता है, आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो एम, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। ठीक है, आई एम क्या करने की, एम के बाद से क्या लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब से बाद अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से बाद क्या जुड़ता है, नॉट, तो एम के बाद क्या होगा, नॉट। ठीक है, आई एम नॉट क्या क्रिया, क्या राइटिंग, लिखना, लिखना के क्या होगा, राइटिंग, राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, दूसरा, हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं, कैसा है, नेगेटिव है, साथ में कैसा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव, नहीं जा रहे हैं, तो इसके साथ में क्या रहेगा, नॉट, तो क्या पहला सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, तो वी, हम लोग का वी कैसा है, पोलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर, वी आर, और साथ में नेगेटिव है तो आर के बाद से क्या जुड़ जाएगा, नॉट, आर के बाद से क्या जुड़ेगा, नॉट, आर के बाद से नॉट जुड़ेगा। उसके बाद से क्या रहता है, कि वर्ब रहता है, वर्ब क्या हो रहा है, जाने की, क्या हो रही है, जाने की, तो जाने के क्या होता है, गो, आईएनजी जुड़ के कौन सा वर्ब बनेगा, वर्ब फोर, तो वी आर नॉट गोइंग टू, कहाँ पे, जापान, गोइंग टू जापान, कब कब कब, गोइंग टू जापान कब, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, कब, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसका भाई क्या हुआ, उसका भाई अगला देखते हैं, 3 नंबर, उसका भाई समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो उसका भाई का सब्जेक्ट कौन सा है, उसका भाई, तो क्या होगा, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर, हीज ब्रदर। साथ में कैसा है, सिंगुलर पुलर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है मतलब एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ में क्या प्रयोग होता है, इज, तो उसका भाई हीज ब्रदर क्या कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है क्रिया, पढ़ने की, तो हिज ब्रदर इज, साथ में कैसा नेगेटिव है तो क्या रहेगा, नॉट, रीड, आईएनजी जोड़ के रीडिंग, हिज ब्रदर इज नॉट रीडिंग क्या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या है, न्यूज़पेपर। तो ये कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रहा, ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, साथ में क्रिया तो हो रही है, ठीक है, और नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए उसको देख। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या सत्य जिसका आ रहा है, क्या 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 लगा हुआ रहता है। ठीक है, शुरुआत में क्या रहता है, तो जब क्या लगा हुआ रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब को ही क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दे। बनाने का तरीका क्या होता है, इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या होता है, इज एम आर क्या होता है, सबसे पहले होता है, उसके बाद से क्या रहता है, उसके बाद से सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद से क्या रहता है, वर्ब फोर रहता है, कौन सा वर्ब फोर, उसके बाद से क्या रहता है, अदर वर्ड। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद क्या रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अदर वर्ड होते हैं, वो रहेगा। और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ रहेगा। जब क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कैसा सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, जैसे पहला देखते हैं, पहला नंबर का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ में क्या लगता है, एम, तो सबसे पहले क्या लगेगा, अगर कौन सा है, इंट्रोगेटिव है तो एम, सबसे पहले क्या लगेगा, एम, क्या लगेगा, एम, क्या, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, मैं,
मैं क्या क्या होता है आई, तो एम आई बोल रहा है, तो बोलना क्या होता है टेल, कौन सा फोर्थ आई एन जी जुड़ जाएगा तो टेलिंग, और लाई झूठ बोलना क्या होगा लाई, और साथ में कौन सा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या सत्यजीत कल आ रहा है, क्या सत्यजीत कल आ रहा है, क्या सत्यजीत कल आ रहा है, तो सत्यजीत कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा इज, सत्यजीत का सत्यजीत, सत्यजीत क्रिया कौन आने की, इज सत्यजीत कमिंग, कमिंग कब कल यानी टुमारो, टुमारो और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, सब्जेक्ट कैसा है आप लोग कैसा है यू, यू के साथ में क्या लगेगा आर यू, आर यू क्या क्रिया क्या हो रही है हेल्पिंग, हेल्पिंग उसकी, हेल्पिंग हिम उसकी क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसकी क्या हिम, हेल्पिंग हिम। और यही मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कोई लड़के का, अगर लड़की रहती तो हेल्पिंग हर, लड़की रहती तो क्या हो जाता हर, लेकिन लड़का है तो क्या लगेगा हिम। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि उसकी है तो लड़की के लिए बात करें, नहीं लड़के के लिए बात करें, उस लड़की भी के लिए भी लगा सकते थे हिम हर कुछ भी। अगर आप किसी लड़की के लिए बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगेंगे हर, लेकिन लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगाइएगा हिम। ये कैसा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस रहता है। ठीक है, दूसरा चौथा देखते हैं, क्या तुम्हारी शिक्षिका तुम्हें पढ़ा रही है, क्या तुम्हारी शिक्षिका, तुम्हारी का योर टीचर मतलब एक शिक्षक, एक सिंगल टीचर की बात हो रही है, तो इसमें साथ में क्या लगेगा इज, साथ में किसकी, तो योर, सब्जेक्ट क्या है योर टीचर, योर टीचर, क्या तुम्हारी शिक्षिका, तो इज योर टीचर पढ़ा रही है, पढ़ाना है क्या होता है टीच, क्या होगा टीच, साथ में क्या जुड़ेगा आई एन जी, तो इज योर टीचर टीचिंग यू, किसको तुमको, तो टीचिंग यू, साथ में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री कल पटना आ रहे हैं, प्रधानमंत्री एक सिंगल व्यक्ति, तो क्या लगेगा इज, प्रधानमंत्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं पीएम या प्राइम मिनिस्टर आप लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर, इज पीएम कमिंग टू पटना, कमिंग कहाँ पे पटना, आ रहे हैं कहाँ पटना, टू पटना, कब टुमारो, कब कल यानी टुमारो, और साथ में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या आशीष क्रिकेट खेल रहा है, क्या आशीष, तो इज, आशीष कैसा सिंगुलर, आशीष, इज आशीष क्या कर रहा है खेल रहा है, खेलना है क्या होता है प्ले, क्या होता है प्ले, साथ में आई एन जी जुड़ेगा तो प्लेइंग, इज आशीष प्लेइंग और क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट क्या होगा प्लेइंग क्रिकेट, और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेशक 2-4 मिनट ज़्यादा लग गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग समझ गए कि कैसे बन रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, तो इसी तरह के क्या और भी सेंटेंस जानने के लिए, ठीक है, आगे के लेक्चर में भी हमारे चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का लेक्चर हम अगर आप अपलोड करें तो आप लोग अच्छी तरह से देख पाएँ, समझ पाएँ और इंग्लिश को एकदम सीख पाएँ। क्या करना है, इंग्लिश को एकदम तोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो समझने के लिए क्या है हमको टेंस आना जरूरी होता है, यही रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग देखें, एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, 3 सेंटेंस हम लोग देखें 3 तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको क्या कीजिएगा आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा अपने कॉपी में या बुक में, क्या कीजिएगा नोटबुक में, क्या इसको नोट डाउन कर दिए, और इससे रिलेटेड कोई भी बुक आप मार्केट से लेकर उसको क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर कहीं पर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा एम आई टेलिंग अ लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी हम लोग को माइंड में समझ जाना चाहिए कि एम आई टेलिंग अ लाई का मतलब हुआ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एम और साथ में सब्जेक्ट कैसा है
हमारा सब्जेक्ट बोल रहे हैं वर्ब कैसा है, आईएनजी वाला, आईएनजी वाला मतलब, और साथ में कैसा है, ये प्रेजेंट की एम लगाया हुआ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। वर्ब कैसा है, तो ये कैसे वर्ब फोर यानी कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या, और साथ में कैसा इंट्रोगेटिव वाला, तो हम समझ जाएंगे, हम पढ़ के ही समझ जाएंगे। एम आई टेलिंग लाई का हिंदी होता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।